हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग को नेटवर्किंग के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो पढ़ना है। और ये देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन पेपर एक दिया हुआ है, एक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। और इसमें देखिए आप एक पहले एक केस स्टडीज़ दिया हुआ है, ठीक है। केस स्टडीज़ दिया है और केस स्टडीज़ के बाद जो है ये पूरा जो है ये केस स्टडी के बाद जो है पूरा इसमें बताया गया है कि कौन कौन से मतलब क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडी में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए केस स्टडी में जो आप देखेंगे तो लिखा हुआ है जॉनथन एंड जॉनथन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज प्लानिंग टू सेट अप इट्स सेंटर इन अमृतसर with the four specialized blocks for medicine management's law courses along with as admin along an admission block in the separate buildings. The physical distance between these blocks and the number of computers to be installed in these blocks are given below. You as a network expert have to answer the question as raised by their board of directors as given in first to fourth। ठीक है, तो फर्स्ट टू फोर्थ वाले में ये क्वेश्चंस दिया गया है और आपको इस केस स्टडी के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम तैयार करना है या एक आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए जो है यहाँ पे दिया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वेरियस लोकेशंस इन मीटर्स। पहला है एडमिन ब्लॉक टू मैनेजमेंट ब्लॉक, ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर है। फिर एडमिन ब्लॉक से जो डिस्टेंस है, फिर उसके बाद जो अगला है एडमिन ब्लॉक से एडमिन ब्लॉक टू मेडिसिन ब्लॉक 40 मीटर है। एडमिन ब्लॉक टू लॉ ब्लॉक 60 मीटर है। मैनेजमेंट ब्लॉक टू मेडिसिन ब्लॉक 50 मीटर है। मैनेजमेंट ब्लॉक टू लॉ ब्लॉक एक 110 मीटर है। लॉ ब्लॉक टू मेडिसिन ब्लॉक 40 मीटर है। ठीक, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंस्टॉल एट वेरियस लोकेशन आर एज फॉलोज। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट लोकेशंस में कौन कौन से नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं उसके बारे में बात हो रहा है। तो अब देखिए एक इसमें एडमिन ब्लॉक में एक 150 कंप्यूटर है, मैनेजमेंट ब्लॉक में 70 कंप्यूटर है, मेडिसिन ब्लॉक में 20 है और लॉ ब्लॉक में 50 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैनेजमेंट आपको डायग्राम दिख रहा है, इस तरह से बना हुआ है। ठीक, अब मेन जो इसमें है क्वेश्चन, अब इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल लोकेशन टू suggest the most suitable location to install the main server of this institute to get the efficient connectivity। तो हम लोग इसके बारे में जानते भी हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है द सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल लोकेशन टू इंस्टॉल द मेन सर्वर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन टू गेट द एफिशिएंट कनेक्टिविटी। तो ये पहला जो पूछा जा रहा है कि इसमें बोल रहा है वो कि सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो आप बताइए कहाँ पे सर्वर इंस्टॉल होगा। तो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज़्यादा होते हैं वहीं पे हम क्या करते हैं, सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमारा कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, किस ब्लॉक पे है, नंबर ऑफ कंप्यूटर हमारा एडमिन ब्लॉक पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। तो हमारा जो सर्वर होगा वो कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, एडमिन ब्लॉक पे इंस्टॉल किया जाएगा। तो इसीलिए एडमिन ब्लॉक जो होता है वो मेरा मेन ब्लॉक होता है। ठीक है, तो एडमिन ब्लॉक पे ही हम क्या करेंगे, सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ इसका जो पहले का आंसर होगा दैट इज एडमिन ब्लॉक। इसी तरह से सेकंड जो क्वेश्चन है सजेस्ट द डिवाइसेस टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ दीज बिल्डिंग्स फॉर द कनेक्टिंग कंप्यूटर इंस्टॉल विद द बिल्डिंग्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो कह रहा है कि जो सजेस्टेड द डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड टू ईच ऑफ दिस बिल्डिंग, मतलब कौन कौन सा डिवाइसेस जो है इसमें से कौन कौन सा दीज बिल्डिंग्स फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर इंस्टॉल विद इन द बिल्डिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सारे बिल्डिंग्स में कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हम इंस्टॉल करेंगे। तो आप देखिए हर ब्लॉक में जो नंबर ऑफ कंप्यूटर है, हर बिल्डिंग में नंबर ऑफ कंप्यूटर एक से ज़्यादा है। एडमिन ब्लॉक में 150 कंप्यूटर, मैनेजमेंट ब्लॉक में 70 कंप्यूटर, मेडिसिन ब्लॉक में 20 कंप्यूटर, लॉ ब्लॉक में 50 कंप्यूटर है। तो हर ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है मॉडेम, तो मॉडेम हम लोग जानते हैं कि मॉडेम का जो मेन यूज़ होता है, मॉडेम जो यूज़ किया जाता है, ये मॉडेम बेसिकली इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऐसा तो कहीं पूछा नहीं है कि सारे कंप्यूटर पे हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी देना है, तो ये मॉडेम नहीं होगा इसका आंसर। अब स्विच जो होता है हमने बताया सर, जहाँ पे मोर देन वन कंप्यूटर्स को जब आपस में कनेक्ट करना होगा तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, स्विच लगाना पड़ेगा। तो इसका स्विच लगाना पड़ेगा, स्विच या हब लगाना पड़ेगा। तो इसमें हब तो दिया नहीं इसलिए स्विच दिया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्विच होगा।
गेटवे हम लोग जानते हैं कि गेटवे जो होता है एंट्री पॉइंट होता है नेटवर्क का, तो गेटवे इसका आंसर नहीं होगा। और रूटर क्या करता है, रूट डिसाइड करता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्विच। ठीक, इसी तरह से तीसरा जो क्वेश्चन है, सजेस्ट बाय ए ड्राइंग द बेस्ट केबल लेआउट फॉर इफेक्टिव नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ द ब्लॉक्स विद हैविंग सर्वर विथ ऑल द अदर ब्लॉक्स। हो गया, कह रहा है कि सजेस्ट द ड्राइंग द सजेस्ट बाय ड्राइंग द बेस्ट केबल लेआउट। तो अब इसमें बेस्ट केबल लेआउट बनाना है, तो अब जानते हैं आप जो बेस्ट केबल लेआउट होता है वो कैसे हम बनाएंगे, उसको अभी हम इस क्वेश्चन को अभी हम बाद में बताते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, suggest the most suitable wired medium for efficiently connecting each computer installed in every building out of the following: coaxial cable, ethernet cable, single pair telephone cables। कह रहा है कि the most suitable wired medium for effectively connecting each computer in each buildings out of the following network cables। मतलब कह रहा है कि कौन सा ऐसा वो होगा जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स को हम इफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने बताया था इसका आंसर कोएक्सियल केबल जो होता है वो इंटरनेट उसके लिए यूज़ किया जाता है, सीसीटीवी के लिए या डिस्क के लिए, तो कोएक्सियल केबल नहीं होगा। ईथरनेट केबल क्या होता है, ईथरनेट केबल जो है नेटवर्क कनेक्शन के लिए एनआईसी में इसी केबल को लगाया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होता है वो ईथरनेट केबल है। सिंगल पेयर टेलीफोन केबल्स में, ये टेलीफोन तो हमको चलाना नहीं है या टेलीफोन लाइन तो यूज़ करना नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं है। इसमें इसका इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ईथरनेट केबल। अब देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है थर्ड वाले का हम आंसर बताने जा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको बनाना है केबल लेआउट, तो केबल लेआउट में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें केबल कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, चार ब्लॉक बना लेते हैं। यहाँ पे चार ब्लॉक बना लेंगे। एक बना लेंगे एडमिन ब्लॉक, एक एडमिन हो गया, एक एडमिन था, इसी तरह से ये चौथा जो आंसर है इसका ये इसी तरह से आंसर होगा। इसमें होगा क्या कि जो एडमिन ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक पे देखिए नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज़्यादा हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या बना लिया था, सर्वर बना लिया था। इसको हम लोगों ने सर्वर बना लिया था, यहाँ पे चाहिए तो लिख लीजिए। ठीक, अब सर्वर बन गया था और ये फिर ये मैनेजमेंट ब्लॉक है। मैनेजमेंट ब्लॉक पे 70 कंप्यूटर, मेडिसिन पे 20 कंप्यूटर और लॉ ब्लॉक पे आपका 50 कंप्यूटर्स है। अब देखिए, जब सर्वर बनाया गया था तो जो मेन कंप्यूटर है हमारा, जो मेन कंप्यूटर है यहाँ बीच से एडमिन ब्लॉक से ये जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर का है, ये 40 मीटर का है और ये 60 मीटर का है लॉ ब्लॉक पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब एडमिन ब्लॉक बनाया गया है तो यहाँ पे हम मॉडेम लगा देते हैं और हमको 60 मीटर की 70 केबल्स जो है ये एडमिन ब्लॉक से मैनेजमेंट ब्लॉक पे बीच में दौड़ेंगे। इसी तरह से मेडिसिन ब्लॉक में हम 40 मीटर के 20 केबल्स जो है वो मेडिसिन से एडमिन ब्लॉक में दौड़ेंगे और 50 केबल्स 60 मीटर के ये आपका एडमिन से लॉ ब्लॉक में दौड़ेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में एक स्टडी दिया हुआ है, लिखा हुआ है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, पीरियडिकली डिजाइन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सेटिंग अप इट्स सेंटर इन जोधपुर with 4 specialized unit for design, media, HR and training in separate buildings। हो गया, the physical distance between these units and the number of computer to be installed in these units are given as follows। ठीक है, अब you as a network expert have to answer the question as raised by the administrator as given in first to fourth। हो गया, ठीक है। shortest distance between various location in meters, design unit to media unit 60 मीटर हो गया, डिज़ाइन यूनिट HR यूनिट 40 मीटर हो गया, डिज़ाइन यूनिट इन
टू ट्रेनिंग यूनिट 60 मीटर हो गया, मीडिया यूनिट टू ट्रेनिंग यूनिट 100 मीटर हो गया, मीडिया यूनिट टू HR यूनिट ये आपका 50 मीटर हो गया, ट्रेनिंग यूनिट टू HR यूनिट 60 मीटर हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ कंप्यूटर इंस्टॉल इन वेरियस लोकेशंस आर सोन बिलो। डिज़ाइन यूनिट 40, मीडिया यूनिट 50, HR यूनिट 110 एंड ट्रेनिंग यूनिट हो गया 40। ठीक है, अब देखिए इसमें सब दिया हुआ है, मीडिया यूनिट दिया है। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, नंबर ऑफ कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा है आपका HR यूनिट में है। HR यूनिट में सबसे नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज़्यादा है। तो यानी इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब HR यूनिट में आपका 110 कंप्यूटर है। ठीक है, इसी तरह से डिज़ाइन यूनिट में डिज़ाइन यूनिट में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो गया 40। फिर इसी तरह से HR यूनिट तो सेंटर हो गया, मीडिया यूनिट हो गया, एक आपका मीडिया यूनिट हो जाएगा। मीडिया यूनिट में हो गया आपका 50 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर, और एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेनिंग यूनिट हो गया। ट्रेनिंग यूनिट हो गया, ट्रेनिंग यूनिट में हो जाएगा आपका, ट्रेनिंग यूनिट में है आपका 40 कंप्यूटर हो गया। तो सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें पूछ रहा है ये पहला जो है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल ऑफ लोकेशन टू इंस्टॉल द मेन सर्वर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट टू गेट एफिशिएंट कनेक्टिविटी। तो कह रहा है कि पूछ रहा है कि सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल लोकेशन, मतलब इसका मोस्ट जो सुटेबल लोकेशन है वो कहाँ है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमको पता भी है कि जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होता है वहीं पे हम सर्वर बनाते हैं उसी को। तो HR यूनिट में नंबर ऑफ कंप्यूटर 110 हैं इसलिए वो सबसे ज़्यादा हैं। डिज़ाइन यूनिट में 40 है, मीडिया यूनिट में 50 है, और ट्रेनिंग यूनिट में 40 है, यानी जो HR यूनिट है वो हमारा सबसे ज़्यादा है। इसलिए HR यूनिट को ही हम क्या बना लेते हैं, HR यूनिट को ही हम सर्वर बना देते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, HR यूनिट हो गया। अब देखिए दूसरा जो होता है, दूसरा क्वेश्चन है, सजेस्ट बाय ड्राइंग द बेस्ट केबल लेआउट फॉर इफेक्टिव नेटवर्क कनेक्टिविटी बाय द बिल्डिंग हैविंग सर्वर विथ ऑल द अदर यूनिट हो गया। तो अब इसका जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये आपको इसमें डायग्राम एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो डायग्राम के थ्रू जो है आप जो है कैसे इसको वो करेंगे, कैसे बताएंगे। तो अब देखिए हमने डायग्राम बना लिया है, और डायग्राम में देखिए अब हमने एक बना लिया यहाँ पे डायग्राम। यहाँ पे देखेंगे जब, तो एक है HR यूनिट हो गया, HR यूनिट हमारा सर्वर हो गया। HR यूनिट पे 110 कंप्यूटर है, डिज़ाइन यूनिट है 40 हो गया, मीडिया यूनिट है 50 कंप्यूटर, और ट्रेनिंग यूनिट पे हो गया 40 कंप्यूटर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर HR पे ज़्यादा है इसलिए ये सर्वर बन गया हमारा हम लोग का। और इस सर्वर से यहाँ पे जो ये सारे नोड जो हैं, सारे यूनिट जो हैं डायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, यही हमारा केबल लेआउट है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस केबल लेआउट में हम स्टार टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, मेन कंप्यूटर सेंटर में हो जाता है और सारे नोड उससे डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। तो इस तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से इसमें फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि suggest the device to be installed in each of the building, suggest the device to be installed for each of these buildings for connecting computer installed with each of the unit out of the following. Suggest the device to be installed in each of the buildings for the connecting computer installed within each of the unit out of the following. ठीक है, इसमें से कौन सा मतलब वो किया जाएगा। तो इसमें मॉडेम है, स्विच है, गेटवे है, रूटर है। तो आप जानते हैं, हमने बताया भी था इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में कि जो स्विच होता है, मॉडेम जो होता है हमारा इंटरनेट के लिए होता है, गेटवे इंटरनेट अगर नेटवर्क में एंट्री करना है तो गेटवे के थ्रू इंटर होता है, और रूटर हमारा रूट डिसाइड करता है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, स्विच है। क्योंकि स्विच जो होता है जस्ट लाइक एक्सटेंशन बोर्ड की तरह से वर्क करेगा, और जहाँ भी मोर देन वन कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना होगा तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, स्विच लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ जो क्वेश्चन है कह रहा है, सजेस्ट एन एफिशिएंट एज वेल एज इकोनॉमिक वायर्ड मीडियम टू बी
used within each unit for connecting computer system out of the following network cable. It suggests an efficient as well as economic wired medium to be used within each unit of the connecting computer system आउट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कह रहा है कि कौन सा ऐसा मीडियम है, वायर्ड मीडियम है, जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं जो हमारा इकोनॉमिकली है। तो कोएक्सियल केबल यहाँ पे दिया, तो कोएक्सियल केबल हम लोग जानते भी हैं कि कोएक्सियल केबल जो होता है, कोएक्सियल केबल वो सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी के लिए या मल्टी चैनल्स के लिए, यानी इंटरनेट के उसके लिए केबल कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। टीवी केबल कनेक्शन होता है। ईथरनेट केबल जो होता है वो हम जानते हैं कि ईथरनेट केबल जो होता है वो ईथरनेट केबल हमारा इफिशियंट नेट के लिए यूज़ किया जाता है, नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ईथरनेट केबल है। सिंगल पेयर टेलीफोन केबल हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इस नाते ये हमारा गलत है। इसी तरह से आगे जब बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, जैसे इसमें इसमें देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है, अच्छा ये तो हमको लग रहा है सेम क्वेश्चन है, ठीक।